Hello friends, my name is Lokesh Solanki and welcome to our beautiful सा channel Physics Lover। आज हम बात करने जा रहे हैं the energy stored in a capacitor। जब whenever the potential is given to the capacitor, otherwise charge is given to the capacitor, how much energy is stored in the capacitor? उस कंडीशन में कितनी एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में? What is its formula? How many types of formula are there? How to find out the energy whenever capacity is given to us, potential is given to us? So today we discuss all about these things. आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सो आप तैयार हैं? ओके, किया जाए स्टार्ट। चलें स्टार्ट करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। ओके, सो लिसन केयरफुली। आई एम टेकिंग द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये क्या है? ये दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, प्लेट ए एंड प्लेट बी। ओके, इनिशियली दिस टू प्लेट्स आर अनचार्ज्ड। पहले ये दोनों प्लेट्स क्या है? अनचार्ज्ड है। ठीक है, फर्स्टली प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू द कैपेसिटर। प्लस क्यू चार्ज प्लेट ए को हम दे रहे हैं, मतलब इस प्लेट ए पर कौन से चार्जेस आ जाएंगे? पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। ओके, द पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्स ऑन द प्लेट ए। ठीक है, ड्यू टू द इंडक्शन हम कह सकते हैं यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ट्रांसफर नेगेटिव प्लेट्स पर, तो नेगेटिव प्लेट क्या हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ड्यू टू द इंडक्शन ये क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे किसे? प्लेट बी को। सो इट इज द नेगेटिव चार्ज। सो इस कंडीशन में यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट इज डी। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? डी है। ओके, सो लेट अस सपोज स्मॉल dq चार्ज फॉर इंक्रीजिंग। हम क्या कर रहे हैं? small dq charge by the transfer of electron from the conductor A to conductor B। हम क्या कर रहे हैं? यहां से dq चार्ज कंडक्टर B को ले जा रहे हैं। We are bringing a small dq charge from A to B। ठीक है, जब हम स्मॉल dq चार्ज कंडक्टर A से कंडक्टर B पर ले जाएंगे, so we have to do some work। हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वही वर्क जो होगा एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। ओके, सो लिखते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम Q is charge on capacitor of capacity C। हम क्या मान रहे हैं कि Q क्या है? Q is a charge on a capacitor of a capacity C। Okay, and the potential difference is V, and potential difference कितना है? VA माइनस VB। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? VA माइनस VB। सो VA माइनस VB इज इक्वल टू, यू नो दैट ये होता है चार्ज पर कॉलम, चार्ज पर कैपेसिटी, इसे ही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। VA माइनस VB इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। ओके, C मतलब कैपेसिटी। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं? नाउ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द dq चार्ज। स्मॉल dq चार्ज को हम इंक्रीज कर रहे हैं।
from conductor A to conductor B. Now increasing work done to increase small dq charge from conductor A to conductor B, from A to B. जब हम क्या करेंगे, we are increasing the small dq charge from conductor A to conductor B, we have to do some work, that is the dw, उससे क्या कहते हैं हम, dw. And you know that the work done is equal to charge into potential. वर्क डन किसके इक्वल होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल के इक्वल होता है, मतलब dq इनटू पोटेंशियल VA माइनस VB. dq into VA minus VB. So put the value of VA minus VB, तो हमें क्या मिला, dq into q by c. So ये हो जाएगा q upon c into dq. So dw is equal to charge upon capacity into dq. Okay, so that is the expression. But we want to find the total amount of work done to increase a capital Q charge from plate A to plate B. टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन. मैक्सिमम हाउ मच चार्ज इज गिवन टू दी कंडक्टर ए, ज्यादा से ज्यादा हम कितना चार्ज दे सकते हैं, प्लस क्यू चार्ज दे सकते हैं. ओके, प्लस क्यू चार्ज देंगे तो माइनस क्यू चार्ज ऑटोमेटिक आ जाएगा. ठीक, सो मैक्सिमम वर्क डन 0 से W हो सकता है, is equal to कितना चार्ज, मैक्सिमम 0 से कैपिटल Q चार्ज is given to the conductor. 0 to W maximum work done, so 0 से capital Q is a maximum capacity of the maximum charge. So dW is equal to work done W, dW क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, and Q by C 1 by C कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ Q dQ, इसका इंटीग्रेशन होगा Q स्क्वायर बाय 2, क्या होगा, Q स्क्वायर अपॉन 2, 0 to Q, Q square by 2, 0 to Q, because you know this formula, x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1. That is the formula of integration. It is the general formula, general case. So work done W is equal to 1 upon C Q square by 2 into capital Q 0. Okay, now put the limits. First upper limit हम पुट करेंगे तो व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, Q स्क्वायर माइनस 0 बाय 2. सो दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, 1 upon 2C Q square. So the work done is equal to Q square upon 2C. वर्क डन किसके इक्वल है, Q square upon 2C के इक्वल है. ओके, वर्क डन is equal to Q square upon 2C. यही वर्क डन, दिस वर्क डन is stored in the form of energy. Okay, the work done is stored in the form of energy. Write down, लिख लें आप इसे. लिखें इसे, ओके, हो गया, चले. So work done is stored in the form of energy. Work done is stored in the form of energy. वर्क डन क्या होगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. मतलब U is equal to W is equal to Q square upon 2C.
U is equal to W is equal to Q square upon 2C, and that is a very important topic. Okay, remember this topic, इसे ध्यान रखें, ये बहुत important topic है. ठीक. We can also change, हम क्या कर सकते हैं, हमारे एनर्जी के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, we know that, हम जानते हैं जो C होता है that is the Q upon V. C is equal to Q upon V. So from here Q is equal to CV. Q को हम क्या कर सकते हैं, we can also convert Q is equal to CV. Okay, Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C into V. Now put value here. हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगा, U is equal to C square V square upon 2C. C square V square upon 2C. C से C gets cancelled. 1 upon 2 CV square. 1 upon 2 CV square. That is the another formula. ये क्या होगा हमारा another formula, second formula. Okay, in terms of the capacity and the potential, in terms of capacity and potential. Okay, we can also use CV is equal to Q. हम क्या कर सकते हैं, एक ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, CV into V. CV is equal to कितना है, Q है, means 1 upon 2 Q into V. So we have three formula, 1, 2 and 3. We have three formulas. So U is equal to Q square upon 2C, 1 upon 2 CV square, 1 upon 2 Q into V. Okay, so that is the potential energy stored in the capacitor. Okay, इतने अमाउंट में एनर्जी क्या होगी, कैपेसिटर में स्टोर होगी. You have to remember this formula, Q square by 2C, 1 by 2 CV square, 1 upon 2 Q into V. Okay, so note down, लिख लें आप इसे. चलो हो गया. Okay, next is energy density in a parallel plate condenser. Next topic is energy density in parallel plate condenser. एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कंडेंसर. ठीक है, ओके, अगली बात समझ में. ठीक, चलो तो करें स्टार्ट. ओके, सो वी आर टेकिंग, हम क्या ले रहे हैं, so in a parallel plate condenser each plate have area A. Let area of plates is A. दो प्लेट्स का एरिया क्या है, A है, एंड सेपरेशन इज B. इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, D है. ओके, let the area of a plate is A and the separation is D, and the is charged by potential difference V, and is charged by potential difference V. ओके, चार्ज हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से कर रहे हैं V. सो वी नो दैट द एनर्जी डेंसिटी जो होती है, एनर्जी डेंसिटी जो होती है, ये किसके इक्वल होती है, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड
एनर्जी स्टोर्ड per unit volume, energy stored per unit volume. Okay, so that is the energy density. ठीक है, means हम अगर कहें so it is equal to 1/2 cv square, 1/2 cv square upon area into this separation, because area and separation किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम के इक्वल होगा या नहीं? यस सर. So the energy stored 1/2 cv square and volume is equal to AD. Volume is equal to AD. We know that हम क्या जानते हैं, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D. Yes, okay. And the potential is equal to electric field into डिस्टेंस. पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस. हो गया ये. सो व्हाट वी गेट, हमें क्या मिला, पुट दिस वैल्यू हियर. सो द एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट A by D E square D square upon AD. E square D square upon AD. ठीक है. So this D and this D square cancel, A to A gets cancel. So the energy density of a parallel plate capacitor is, इसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, it is equal to 1/2 epsilon naught E square. It is equal to 1/2 epsilon naught E square. So the energy density of a parallel plate capacitor is equal to 1/2 epsilon naught E square. Okay, so note down, लिखने से so the energy density is 1/2 epsilon naught A square E square. Okay, हो गया. चल, now what about the energy in the series and parallel combination? सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल एनर्जी क्या होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन total energy in the series combination, total energy is, ये होगा U is equal to Q square upon 2C1, Q square upon 2C2, Q square upon 2Cn. Okay, because in the series combination charges remains same, charge is a constant, charge does not change, only the capacity of capacitor is changed. So the series combination हमें क्या मिलेगा, U is equal to Q square by 2C1, Q square by 2C2, Q square by 2Cn. Okay, similarly in the parallel combination, जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, टोटल एनर्जी that is equal to U 1/2 C1V square, 1/2 C2V square, 1/2 C3V square, and so on. Okay, so in the parallel combination of the capacitor, the total energy is 1/2 C1V square, 1/2 C2V square, 1/2 C3V square. Okay, so that is the capacity of capacitors, energy of the capacitor in parallel and series combination. So write down, लिख लें आप इसे. And thank you for watching. पढ़ते रहें और बढ़ते रहें.